हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है स्त्री का सम्मान। एक शादीशुदा बहुत ही सुंदर लड़की अपनी बेटी की जिद करने पर उसे चिड़ियाघर घुमाने ले गई। कदकाठी से काफी आकर्षक दिखने वाली वो लड़की भले ही सांवली रंग की थी, पर उसके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता था। काले घने लंबे बाल जो कि उसके कमर तक जाते थे, उसके सौंदर्य में निखार लाने का काम कर रहे थे। उसके साथ में उसकी छोटी सी बेटी थी, जो कि उसकी उंगली पकड़ के बारी बारी करके अलग अलग जानवरों को उनके बाड़े के आगे जाकर देख रही थी और कभी हंसती, कभी मुस्कुराती, कभी अपनी माँ की ओर देखती, खेल रही थी। वहीं चिड़ियाघर में एक आवारा और मनचले लड़कों का झुंड भी था, जो कि उस लड़की को देखते ही उसके सौंदर्य पर लात टपकाने लगे थे। उनमें आपस में ही होड़ लग गई थी। वे एक दूसरे से कहने लगे, वो देख, तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरा लड़का पहले वाले से कहता है, चल पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जाने मन है। ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट्स करते हुए वे लड़के उस लड़की के आगे पीछे घूमने लगते हैं। लेकिन वो लड़की उन बेशर्म लड़कों को इग्नोर करते हुए अपनी बेटी के साथ मग्न हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अपने प्रति कोई भी प्रतिक्रिया ना देखकर वे लड़के अब और भी ज्यादा जोर शोर के साथ उसका पीछा करने लगते हैं। एक लड़का जो कि सबसे ज्यादा जोश में था, आगे जाकर शेर के बाड़े वाले पिंजरे की छत पर कूद कर बैठ गया था और किसी फिल्म का गाना गाने लगता है और उसकी ओर कुछ इशारे भी करने लगता है। लड़की को अभी भी उसका गाना तनिक भी विचलित नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपनी बेटी के साथ चिड़ियाघर घूमने में ही मस्त थी। लड़की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के चलते जो उछल कूद कर रहा था, वो गलती से शेर के बाड़े के अंदर जा गिरा। अचानक से ये क्या हुआ उसे खुद कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब उसे होश आया कि वो शेर के बाड़े में गिर चुका है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला सूखने लगा। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक चुकी थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने दोस्तों को मदद के लिए गुहार लगाने लगा, प्लीज मुझे बचा लो दोस्तों। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कोई उसके बाड़े में आ गया है, शेर धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ने लगता है। शेर के चेहरे और उसकी आंखों का खौफ देखते ही लड़के का हाल बेहाल हो गया था। उसे तो लगा था शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाड़े के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आता है। शेर आगे बढ़ रहा था। तभी भीड़ में से आगे आते हुए उसी लड़की ने अपनी साड़ी का एक किनारा जल्दी से बाड़े में फेंका और चिल्लाकर उस लड़के से कहा, जल्दी से पकड़ लो। लड़की ने अपना पूरा साड़ी उतार दिया था और बाकी लोगों की मदद से एक चोर पकड़े रही। दूसरे चोर को पकड़ के वो लड़का किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाड़े के दीवार कूद के बाहर आया, वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने गरजते हुए कहा, तुम्हें होश भी था कि तुम क्या कर रहे थे इस खूंखार शेर के बाड़े के पास? अगर ये बहन तुम्हारी मदद करने के लिए आगे ना आई होती तो तुम अब तक इस शिकारी शेर के पेट में चले गए होते। सिक्योरिटी गार्ड की बातें सुनकर उसने एक नजर अर्धनग्न ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी उस लड़की की ओर देखा। वो मन में सोचने लगा, ये सिक्योरिटी गार्ड सही ही तो कह रहा है। ये मेरी बड़ी बहन जैसी ही तो है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है। एक बहन ही तो है जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बिना ही अपनी देह से साड़ी उतार कर मेरी रक्षा की। लड़के ने हाथ जोड़े और उस लड़की के पैरों में गिरते हुए माफी मांगने लगा। बहन, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा को भूल गया था। मुझे माफ कर दो। आपने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर ही मेरी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे से मैं किसी और भी महिला को अपनी माँ और बहन की नजर से ही देखूंगा।
उस लड़की ने अपने पैरों में पड़े उस लड़के को पकड़ के उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, किसी भी स्त्री की इज्जत उसके बदन पर लिपटे चंद कपड़ों में नहीं होती और ना ही उसके किसी विशेष अंगों में होती है। ये हम इंसानों की मानसिक विकृति है जो उसे जबरन इज्जत के साथ जोड़ के देखते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि स्त्री की इज्जत तो उसके आचरण और उसके चरित्र से ही जुड़ी होती है। उस सुंदर लड़की के आकर्षक मुख से इतनी मर्यादित और भावपूर्ण शब्द सुनकर वहां मौजूद भीड़ तालियां बजा उठी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें स्त्रियों, महिलाओं का उचित सम्मान करना चाहिए, ना कि उन्हें किसी वस्तु की तरह इस्तेमाल या फिर ट्रीट करना चाहिए।